देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जो कि यह कहते थे और कहते हैं, ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा गृह मंत्री जिनके अधीन पूरा मैं कहूँगा कि बेल्ट फोर्सेस आती हैं, वह कहते हैं कि पूरा देश और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर एक सुरक्षित सरकार के हाथों में है। मैं पूछना चाहता हूँ, कैसी सुरक्षित सरकार और कैसे सुरक्षित हाथ? आप देखिए, कल एक बहुत ही मैं कहूँगा कि शर्मनाक और कायराना हरकत आतंकवादियों द्वारा राजौरी के एक जगह में की गई, जहाँ पे कि 4 निहत्थे हिंदुओं को आईडी कार्ड उनके आधार कार्ड पे देखा गया कि ये कौन सी जात कौन सी धर्म के हैं। उनके बाद उनको गोलियां मारकर मौत के घाट उतारा गया। यही नहीं, जिस जगह पे यह कल घटना हुई उसी जगह पे आज सुबह आईईडी आतंकवादियों द्वारा लगाई गई थी और वहाँ पे आज आईईडी ब्लास्ट होने के बाद 2 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से व गृह मंत्री से, जो कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, ये कहाँ गए वो? आज क्यों नहीं उनका कोई बयान आ रहा है? आज मैं मीडिया के माध्यम से यह मांग करता हूं कि गृह मंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफ़ा दें और हम मांग करते हैं कि जो भी आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनको 24 घंटे के अंदर मौत के घाट उतारा जाए। और मैं यह ज़रूर कहूँगा, इस घटना से जो कि टारगेट किलिंग्स लगातार कश्मीर में होती थी, अब जम्मू में भी आतंकवादियों ने शुरुआत कर दी है। और मुझे लगता है कि हम लोग इस सरकार के होते हुए कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। ये कहूँगा कि बड़ी दुखद ये जो घटना है जो घटी है, और माइनॉरिटीज़ को लेके इस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम करना जो है बहुत निंदनीय बात है। और इसमें देखने वाली बात यह है कि इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि नरसंहार तो इन्होंने किया, लेकिन उसके बाद आईडी भी प्लांटेड कर दी वहाँ पे, ताकि जब जो इन्होंने लोगों को घायल किया और लोगों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद उनको ये तो होता ही है कि सारा शहर उस तरफ उमड़ता है, वीआईपी मूवमेंट होती है, पुलिस डिपार्टमेंट जाता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश जो है ये मिलिटेंट्स द्वारा की गई है। और उसमें अभी थोड़ी देर पहले जो खबर मिली कि उस आईडी ब्लास्ट में 2 छोटे बच्चों की मृत्यु हो गई है। आप खुद समझ सकते हैं कि जिन बच्चों का कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से या किसी ऐसी चीज़ों से, तो उनका बेचारों का क्या कसूर है? मतलब निर्दोष और निहत्तों को इस तरीके से मारना, ये एक बहुत बड़ी निंदनीय बात है। आज रजौरी बाज़ार भी बंद है, लोगों ने इसके प्रोटेस्ट किया है। तो हम ये सरकार से और ख़ासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगाम कसने की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन पिछले दिनों आपने देखा कि इस तरीके की घटनाएं जो हैं हमारे जम्मू शहर में नहीं हुआ करती थी। तो पिछले दिनों उधमपुर में भी इटसेल्फ आपने देखा कि उधमपुर में पहले सलाथिया चौक में ब्लास्ट हुआ, फिर आपने पेट्रोल पंप के पास देखा ब्लास्ट हुआ। तो छोटी छोटी घटनाओं पे जब हम अंकुश और रोक नहीं लगाएंगे तो ये बड़ी घटनाएं, उनके हौसले बढ़ जाते हैं। योगी साहब क्या मानते हैं, जिस तरह केंद्र सरकार कहती है कि कहीं ना कहीं आपकी गतिविधियों का खात्मा हो गया, लेकिन इस तरह की घटनाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार जो दावे कर रही है कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है? नहीं, इसमें कोई ऐसी सच्चाई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यहाँ घटनाएं जो है ख़त्म हो गई, गतिविधियाँ ख़त्म हो गई। आपने देखा पिछले दिनों कश्मीर में जो है एक मेडिकल प्रोफेशन के को बंदा था, उसको मौत के घाट उसकी दुकान पे उतारा गया। इस तरीके की अनगिनत घटनाएं जो हैं कश्मीरी पंडितों के साथ इस तरीके से हो रहा है। आज रजौरी में हुआ, उधमपुर में हुआ, जम्मू में हुआ, तो कहाँ रुक रही हैं घटनाएं? ये कहने का मतलब कहने के इनके लिए दावे जो है, आप कहने को जो मर्जी कह लो, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे तो सारा जम्मू कश्मीर देख रहा है कि घटनाएं कितनी रुकी और कितनी कम हुई हैं। सबसे बड़ी मैं तो कहता हूं कि नेशन में सबसे बड़ी प्रोटेक्शन जो है लोगों की, तो पहले जान माल की प्रोटेक्शन जो है वो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तो हम इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहेंगे कि हम तो कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी लगाम कसने की ज़रूरत है, जिनके तले नीचे जो है जम्मू में वारदातें शुरू हो गई, रजौरी में शुरू हो गई, या और हिस्सों में भी अब सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। तो हम ये चाहेंगे कि इस तरीके के नरसंहार